8. सेनापति राक्षसों का, दानवों का और शैतानों का एक सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धा, जिसे धोखे से हराकर कैद कर दिया गया था। पर उसे ढूंढा एक जापानीज योकाई रिसर्च टीम ने, जिसने उसके ब्लड से बनाया एक पावर अप जो यूज करती है WWH ऑर्गेनाइजेशन। ये उनके गोस्ट हंटर्स को पावर अप देती है, पर अक्सराज का पावर अप सबको नहीं दिया जा सकता। सबको मिलता है बाकी क्रिएचर्स का पावर अप, और कुछ खास लोगों को ही अक्सराज का पावर अप दिया जाता है। पर जब से ये पावर अप वेदा को मिला, वेदा के शरीर पर उस अक्सराज का कब्जा हो गया। अब वो जब चाहे वेदा के शरीर में आ जाता है और जब चाहे चला जाता है, जिससे वेदा भी काफी परेशान है। और इसलिए एक मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसमें 2 जापानीज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, और वो सब बता रहे थे वेदा को अक्सराज के बारे में। पर बातों ही बातों में वो अक्सराज वेदा के शरीर पर आ गया, और वेदा को नुकसान ना पहुंचाने के लिए और वो जो जापानीज आदमी वेदा पर रिसर्च करना चाहते थे, उसकी परमिशन के लिए शर्तें रखी। देख बूढ़े, तू जानता है मेरी ताकत कितनी है। तुझ जैसी बुझी मोमबत्ती से मैंने वो रागा को हरवा दिया। तो सोच, अब मैं इस शरीर के अंदर हूं जो मेरी शक्तियों को संभाल सकता है, तो मैं कितना ताकतवर हो गया हूं। मेरी शर्तें मान ले, मैं वेदा को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और जो तू चाहता है वो भी हो जाएगा। मेरी पहली शर्त, मुझे जबरदस्ती इसके शरीर से निकालने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो वेदा की नसों को इतना फुलवा दूंगा कि वो फट जाएंगी। दूसरा, मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करोगे, क्योंकि मैं सेनापति रहा हूं डीमन किंग का। तीसरा और सबसे मेन, एक तो मुझे वो मेरा ब्लड वाला इंजेक्शन चाहिए, और दूसरा मेरा दिल भी। बोलो, मंजूर है? जिस पर प्रेसिडेंट उन दोनों जापानीज को ये शर्तें बताते हैं। वो जापानीज परेशान होकर प्रेसिडेंट को कुछ बातें बताने लगते हैं कि वो अक्सराज बीच में टोकते हुए कहता है, ओए जापानी, ये ना हो कि तुझे मैं यहीं पर खा लूं, वो भी बिना इत्तदा की मस बोले। वो दिल मेरा है, तू कैसे नहीं देगा वो मुझे? और अगर तू नहीं देगा तो मैं उसे जबरदस्ती ले लूंगा। और बात रही ये कि मैं उससे और ताकतवर हो जाऊंगा, तो बिल्कुल मैं उससे और ताकतवर हो जाऊंगा। सीधी सी बात, या तो मुझसे लड़ो या झुको, और अगर तुम ये दोनों नहीं करना चाहते हो तो मेरी शर्तों को मानो। बस तुम्हारे पास आज का समय है, मुझे शाम तक जवाब दे देना। इतना बोल एकदम से वेदा बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया, वो उठे तो बिल्कुल सामान्य थे। वेदा को वो सब दिखाई दे रहा था और सुनाई भी दे रहा था जो वो आपस में बातें कर रहे थे। देखिए सर, इसे इसका दिल देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को मार देता हूं तो ये खत्म हो जाएगा, वेदा हताश होते हुए कहते हैं। जिस पर प्रेसिडेंट ने कहा, नहीं एजेंट भी, ऐसा मत सोचना कि तुम मर जाओगे तो ये भी चला जाएगा। तुम्हारे मरते ही तुम्हारी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, और ये शरीर उसकी ताकत को संभाल पाता है। वो तो इस पर पूरा कब्जा कर लेगा, और फिर हम इसे हरा नहीं पाएंगे। अभी तो तुम हो तो इस पर थोड़ा कंट्रोल है। खैर, इस पर हम शाम को बात करेंगे। हम किसी न किसी सोल्यूशन पर जरूर आएंगे। तुम जाओ और रेस्ट करो, और ज्यादा मत सोचना। इतना बोल उन्होंने वेदा को जाने को कहा, और उनकी मीटिंग जारी रखी। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और ये बला कैसे उनके गले में फंस गई। और उसके ऊपर अगर ये ताकतवर हो गया और उसने वेदा के शरीर पर कब्जा कर लिया, तो पूरी दुनिया को ये अपनी मुट्ठी में कर लेगा। और जो शरीर वेदा को दुनिया को बचाने के लिए मिला है, ये उसी शरीर का उपयोग दुनिया को खत्म करने के लिए कर सकता है। और वेदा को यह भी लग रहा था कि ये कहीं न कहीं उनकी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है वेदांत, तुम्हारे जैसे और भी काफी लोग हैं, और कई तो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, जिनके साथ मिलकर मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। पर बात यह है
कि अगर मैं किसी और के शरीर में गया जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है और अगर वो कहीं बुरा निकला तो मेरी शक्तियों का वो गलत उपयोग कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी उसका कहना मानना पड़ेगा। तो अभी तुम अच्छे हो तो तुम्हारे शरीर में हूं, तुम मुझसे अच्छा काम भी ले सकते हो और बुरा काम भी, जैसे तुमने गांव वालों को बचाया। पर फिर भी तुमको लगे तो मेरी शर्त में एक चीज है, इंजेक्शन, वो तुम ले लो बस। और अगर कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर शख्स दिखे, बस उसे लगा देना, मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। पर जो बातें मैंने कही है उसे याद रखना। कहीं ना कहीं वो अक्षराज गलत भी नहीं था और उसने अब तक वेदा को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वेदा की जान बचाई थी और किसी इंसान को भी नहीं मारा था। पर वेदा को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि ये बस अपना दिल पाने के लिए ये सब कर रहा है, और एक बार अगर उसे दिल मिल गया तो ये अपना असली रूप दिखाएगा। पर अब जो भी होगा वो प्रेसिडेंट के डिसीजन पर होगा। तो वेदा ज्यादा ना सोचते हुए आराम करने लग जाते हैं। शाम हुई, उनकी मीटिंग अभी तक चल रही थी। वेदा को बुलाया गया और वो सब एक फैसले पर आए। प्रेसिडेंट ने प्रस्ताव रखा, अक्षराज, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन रहे हो। एजेंट वी के शरीर में आकर तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली है, पर बदले में तुम्हें भी हमारी कुछ शर्तें माननी होगी। पहला, तुम एजेंट वी के शरीर में रह तो सकते हो, पर तुम एजेंट वी के परमिशन के बिना बाहर नहीं आओगे, और एजेंट वी के कहते तुम वापस शरीर में चले जाओगे। अब बारी आई दूसरी शर्त की, तुम किसी भी इंसान को कभी नहीं मारोगे, राक्षसों का साथ नहीं दोगे और ना ही शैतानों का साथ। तीसरी शर्त, दिल हम तुम्हें दे देंगे, पर तुम उसे तभी खाओगे जब तुम्हें लगे कि तुम्हें इसकी जरूरत है। और हाँ, ये योकाई पर रिसर्च करते हैं, तो तुम्हें इनकी रिसर्च में हेल्प करने के लिए योकाई पकड़कर देने भी पड़ सकते हैं। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो तुम शांत रहो, पर अगर नहीं तो तुम बाहर आ सकते हो। जिस पर थोड़ी देर तक वो नहीं आता और सबको लगता है कि उसने मंजूर कर ली बात, कि तभी वो बाहर आ गया। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस एक बात है, 5 दिन में एक बार वेदा यानी एजेंट बी को मुझे बाहर बुलाना पड़ेगा, और तुम वो दूसरा इंजेक्शन भी इसे लगा दो, नहीं तो कोई और अगर उसे लगा लेगा तो वो मेरी पावर को यूज कर पाएगा। जिस पर प्रेसिडेंट ने हामी भरी और वेदा नॉर्मल हो गए। मैं जानता हूँ एजेंट भी, मैंने गलत किया, बिना तुमसे पूछे उस अक्षराज को तुम्हारे शरीर में रहने को कह दिया। पर ये जरूरी है क्योंकि वह जबरदस्ती भी ये सब कर सकता है। आई होप तुम्हें हमारी शर्तें और उसकी शर्तों में कोई दिक्कत नहीं है। निराश मन से ही सही, वेदा हामी भरते हैं और प्रेसिडेंट अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो एजेंट भी, जापान तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तो इसी के साथ इनके कुछ योकाइस के मिशन है, तुम उसे पूरे कर देना। मतलब अक्षराज की मदद से तुम्हें उसकी ज्यादा पे मिलेगी और इट्स विन विन सिचुएशन। जापान भी घूम लोगे और इनकी मदद भी हो जाएगी। वेदा इस वक्त बिल्कुल अपने होश में नहीं थे, वो बस हामी भरते जा रहे थे। और यही हामी भरते भरते वो निकल जाते हैं उन 2 जापानीज के साथ जापान, टोक्यो।